नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स देखे होंगे जहां पर यह लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी गेट्स एन इनविटेशन फ्रॉम पाकिस्तान टू अटेंड द एससीओ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट, जो पाकिस्तान होस्ट करने वाला है। यहां पर रशिया, चाइना की जो लीडरशिप है ये भी आएगी, कई कंट्रीज के लीडर्स आएंगे। तो पाकिस्तान कह रहा है कि इंडिया की तरफ से ये चाहते हैं कि डायरेक्टली पीएम मोदी रिप्रेजेंट करे इंडिया को इस समिट में। नाउ अगेन, जो पाकिस्तान का इनविटेशन है ये काफी बोल्ड है, स्पेशली एक ऐसे टाइम में जब जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकवादी हमले हुए हैं और इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस ओवरऑल आप अगर देखें तो नॉर्मलाइज बिल्कुल भी नहीं हुए हैं। हमारी जो क्रिकेट टीम्स हैं वो भी बायलैटरल सीरीज नहीं खेलती। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का पाकिस्तान में जाना, देखिए, ये काफी ज्यादा अनलाइकली लग रहा है। बट क्वेश्चन यहां पर यही है कि अगर पीएम मोदी पाकिस्तान नहीं जाएंगे तो क्या इसका मतलब यह है कि डॉक्टर एस जयशंकर जाएंगे पाकिस्तान में? और इस वीडियो में हम थोड़ा ये भी डिस्कस करेंगे कि जो एससीओ और ब्रिक्स है, इन दोनों ग्रुप्स का फ्यूचर क्या है, क्योंकि बहुत बार ना लोग कंफ्यूज कर जाते हैं एससीओ और ब्रिक्स के बीच में। देखिए, ये है आपके सामने एससीओ ग्रुप के मेंबर्स। जी हाँ, पाकिस्तान भी एससीओ का मेंबर है, इसलिए इस बार पाकिस्तान की बारी आई है एससीओ समिट होस्ट करने की। और इधर आप देख पाओगे ये सब कंट्रीज हैं ब्रिक्स के फाउंडिंग मेंबर्स। बाद में ब्रिक्स में ऑब्वियसली बहुत सारे और मेंबर्स भी रिसेंटली ऐड हुए हैं, मगर ये जो 5 देश हैं ये प्रिडोमिनेटली हैं ब्रिक्स के फाउंडिंग मेंबर्स। और 2023 से ना एक जियोपॉलिटिकल थ्योरी बहुत ज़्यादा फेमस हो गई है। वो ये है कि आने वाले 5 सालों में, अभी जैसे 2024 चल रहा है, मान के चलते हैं 2028-29 के आसपास पॉसिबिलिटी है कि ब्रिक्स और एससीओ मर्ज हो जाएं और एक नया इंटरनेशनल ग्रुप बनाने की कोशिश की जाए जो एक बार को यूएन को भी चुनौती दे। ये अगेन, ये मैं नहीं कह रहा, दिल्ली में ही हमारे जो बहुत सारे थिंक टैंक्स हैं जो रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं, उन्होंने इस पर एक पूरी डिटेल्ड पब्लिकेशन करी थी, जिसको बाद में रशिया का जो सरकारी मीडिया है उसने भी कवर किया था कि इंडियन एक्सपर्ट्स, इंडियन जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि ब्रिक्स और एससीओ को इन दी एंड मर्ज करके एक सिंगल ग्रुप बना दिया जाएगा, ताकि एक पावरफुल ग्रुप सामने आए जहां पर बहुत सारी कंट्रीज एज मेंबर हो। और ये सब करना काफी नेचुरल भी होगा, क्योंकि देखो, ब्रिक्स और एससीओ कहने को दो अलग अलग ग्रुप हैं, मगर दोनों को ही फाइनेंशियल बैकिंग मिलती है चाइना और रशिया से। एक्चुअली रशिया भी कम ही कहूंगा मैं, मेन जो इन दोनों ग्रुप्स को बैकिंग मिलती है वो है चाइना से। क्योंकि लिटरली आप अगर एससीओ देखो तो एससीओ के हेडक्वार्टर्स कहां पे हैं? बीजिंग में। जी हाँ, ग्रुप का नाम चाहे एससीओ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो, मगर इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं ये चाइना की राजधानी बीजिंग में है। वेराज ब्रिक्स के जो हेडक्वार्टर्स हैं ये आपको मिलेंगे चाइना के शहर शंघाई में। तो जब दोनों ग्रुप्स के जो हेडक्वार्टर्स हैं ये भी चाइना में हैं, दोनों ग्रुप्स को जो प्रमोट करने वाले दो मेजर कंट्रीज हैं वो ही चाइना और रशिया हैं, तो बिल्कुल एक बार को पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर में दोनों ग्रुप्स एक हो जाएं। और यूएसए अपनी तरफ से, आप अगर देखो, उनका मीडिया यही मान के चल रहा है कि इवेंचुअली रशिया चाइना भी इन दोनों ग्रुप्स को मर्ज करके एंटी यूएस ग्रुप बनाने का कोशिश करेंगे। और अगेन, ये बात ऐसे अज्यूम मत कर लेना कि अच्छा अभी इंडिया में एक जियोपॉलिटिकल थिंक टैंक ही कह रहा है इसको। हाल ही में 2023 में काजाख्स्तान के जो प्रेसिडेंट हैं इन्होंने भी सेम बात दोहराई थी कि ब्रिक्स और एससीओ के एफर्ट्स को यूनाइट एक करने की आवश्यकता है। तो ये आवाज आप देखोगे आने वाले समय में ये बढ़ती जाएगी। और यूएसए के लिए मैं कहूंगा ये एक बुरे सपने से कम नहीं है, क्योंकि बहुत सारे देश हैं जो ब्रिक्स को ज्वाइन करना चाहते हैं। एससीओ को भी अभी रिसेंटली आपको पता होगा ईरान ने ज्वाइन कर लिया था। तो कल को मलेशिया, थाईलैंड जैसे कई देश, साउथ अमेरिकन कंट्रीज, अगर ये सब ब्रिक्स को ज्वाइन कर लेते हैं और बाद में एससीओ ब्रिक्स को जोड़कर एक सिंगल ग्रुप बनाया जाता है, दैट विल बी अ वेरी वेरी पावरफुल ग्रुप। उसके बहुत सारे मेंबर्स होंगे। रशिया चाइना अपने हिसाब से उसका एक पेमेंट सिस्टम बना सकते हैं, बहुत कुछ चेंजेस हो सकते हैं। और इसलिए आपने ये भी देखा होगा कि सीएनएन, जो अमेरिकन मीडिया है, ये आपके सामने सीएनएन का आर्टिकल है, ये लोग कह रहे हैं एक ग्रोइंग क्लब है लेड बाय शी जिनपिंग और पुतिन, ये बनाया जा रहा है टू काउंटर यूएसए। और बहुत ही जल्द यहां पर एक और प्रो रशिया मेंबर को ये ऐड कर देंगे। ये ऑफ कोर्स यहां पर बेलारूस की बात कर रहे हैं। और इस आर्टिकल में आप एक बात नोट करना, ये बात लिखी है कि पीएम मोदी ने जो रीसेंट एससीओ का समिट है ये स्किप कर दिया था। जी हाँ, कजाकिस्तान में हाल ही में जो एससीओ का समिट हुआ था, आपने नोट किया होगा, पीएम मोदी ने यह समिट स्किप किया था। जयशंकर साहब रिप्रेजेंट करने के लिए गए थे इंडिया को। अब पाकिस्तान जो समिट होस्ट कर रहा है ये डिफरेंट है। पाकिस्तान जिस समिट को होस्ट करेगा ये है एससीओ का CHG समिट, मतलब कि काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट समिट। पीएम मोदी यूजुअली इस समिट को अटेंड करते हैं। तो कजाकिस्तान का समिट जो स्किप किया था, मैं उसको लेकर इतना सरप्राइज नहीं था। यहां पर देखना होगा
कि पाकिस्तान का जो इन्विटेशन है, पीएम मोदी क्या इसको स्किप करते हैं? क्योंकि स्किप करने के रीज़न बहुत सारे हैं। पहला तो देखिए, पाकिस्तान से जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है ये रुका नहीं है। दूसरा ये है कि अमेरिकन्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बनते जा रहे हैं एससीओ को लेकर। साल दर साल मैं देख रहा हूँ, अगेन जैसे जैसे इवेंचुअल आप उसको मर्जर कह लीजिए या फिर दोनों ग्रुप्स को उनकी पावर्स को यूनाइट करना कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, एससीओ और ब्रिक्स धीरे धीरे एज ए ग्रुप इकट्ठा काम करना स्टार्ट कर देंगे। यूएस इस बात को लेकर बहुत नर्वस है और इंडिया की पार्टिसिपेशन कोई बड़ी बात नहीं है आने वाले टाइम में। इस ग्रुप में, इस समिट में ओवरऑल धीरे धीरे कम होती हुई आपको दिखे तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि पीएम मोदी जो ये पाकिस्तान वाला समिट है सीओ का, या तो इसको अटेंड ना करे। जयशंकर साहब भी हो सकता है, अगेन पॉसिबिलिटी है कि वो ना जाए वहां पर। सीधा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जयशंकर साहब पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस समिट में। और अगर मान लीजिए जयशंकर साहब जाते हैं पाकिस्तान में, तो जब बिलावल भुट्टो आए थे ना इंडिया में, आपको याद होगा जब एससीओ के फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग हुई थी इन इंडिया, बिलावल भुट्टो आए थे पाकिस्तान की तरफ से, कितनी कंट्रोवर्सी हुई थी। सेम टाइप का ही सीन आपको देखने को मिल सकता है कि एस जयशंकर जा रहे हैं पाकिस्तान में। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। हालांकि मैं यही बोलूंगा, आप पाकिस्तान में देखोगे ना, कई पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस खुल के कहते हैं कि पाकिस्तान को एक लीडर चाहिए लाइक नरेंद्र मोदी। यहाँ पे आप देख पाओगे साजिद तरार, पाकिस्तानी अमेरिकन बिजनेसमैन है, पाकिस्तान के काफ़ी बड़े पॉलिटिशियन भी हैं, ये कह रहे हैं पाकिस्तान नीड्स ए लीडर लाइक नरेंद्र मोदी। नेशनलिज्म हैज़ वर्कड वेल फॉर इंडिया, और सेम टाइप की जो आइडियोलॉजी है ये पाकिस्तान को भी चाहिए। बट आप अगर एक लार्जर पिक्चर देखोगे, आप यहाँ पर यूएस के कंसर्न्स देखोगे, एससीओ ब्रिक्स का फ्यूचर देखोगे, ये सब देखकर लगता नहीं है कि पीएम मोदी पाकिस्तान जाने वाले हैं। हालांकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहेगा, याद रखिएगा। अक्टूबर को समिट है, अक्टूबर से पहले पहले हमको आइडिया लग जाएगा कि पीएम मोदी पाकिस्तान जा रहे हैं या नहीं जा रहे। यहाँ पे एक्चुअली मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपके हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान जाना चाहिए या नहीं? या फिर आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि पीएम मोदी नहीं, जयशंकर साहब को जाना चाहिए। या फिर आप मानते हैं कि ना जयशंकर साहब को ना पीएम मोदी को, इंडिया को ये समिट अटेंड ही नहीं करना चाहिए? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। मैं जेन्युइनली जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। Yeah.